मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્મા અમે છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. ये यहाँ मनुष्य गति कहने में आता है. आ तो शरीर तो जड़ है, अपने मनुष्य गति नहीं. जीव आत्मा में चार गति होती है, मनुष्य गति, त्रियंज गति, नरक गति, देव गति. चार जो विकृत गति है, ये जीव ने स्वभाव प्रभाव किस कारण से होता है? ये आत्मा में चार गति का परिणाम जो होता है, तो इस स्वभाव का विरोधी कैसे होता है? अपना स्वभाव तो नहीं. चार गति का मिलना ये अपना स्वभाव नहीं. अपना स्वभाव चिदानंद अमृत से भरा पड़ा प्रभु है. आत्मा तो चिदानंद ज्ञान आनंद थी भरपूर भरो प्रभु. उसमें गति चार होती है, वो स्वभाव का घात होकर होती है. कर्म के कारण से गति होती है ऐसा नहीं. कर्म तो जड़ है, अजीब माटी धूड़ है. गति है आत्मा में उदय का विकृत भाव है. तो ये विकृत भाव का स्वभाव का घात होकर विकृत भाव कैसे होता है ये कहते हैं. ये थोड़ा नर नारय तीय सुराजीवा खलु नाम कम निमित्ता नहीं ते लद सहावा परिणम माणा सखनाणी. त्रियंश नूर सूर नर नार की जीव नाम कर्म निपन्न है. निज कर्म रूप परिणमन थी स्वभाव लब्धि न तेमने. ठीक है. मुख्य तो ये बात प्रथम है कि मनुष्य गति, त्रियंश गति, निगोद गति, ईड़ कीड़ी मकोड़ा आदि की जो गति अंदर है, और देव की के नारकी की, ये नाम कर्म से निष्पन्न है कहने में आया है. किंतु इतने से भी वहां जीव का स्वभाव का पराभव नहीं. क्या कहते हैं? नाम कर्म जड़ है, भगवान आत्मा तो अरूपी चिर घन आनंद खंड है. तो
नाम कर्म से गति मिली ऐसी बात यथार्थ नहीं। समझ में आया? नाम कर्म से चार गति अथवा संसार मिलते हैं ऐसा नहीं, किंतु इतने से भी वहां जीव के स्वभाव का प्रभाव नहीं। क्या कहे? नाम कर्म का उदय है जड़ का, तो उससे आत्मा का स्वभाव का पराभव नहीं। ये तो पर चीज है। समझ में आया? पर चीज में आत्मा अंदर निमित्त रूपे रहा, तो वो पर के का नाम कर्म से, जड़ का उदय से आत्मा का स्वभाव पराभव घात होता नहीं। जैसे कनक सुवर्ण में एक माणिक वाला कंकणों में कंकण होता है ना, ये सोना में माणिक जड़ा हो, वो माणिक का स्वभाव पराभव नहीं होता। क्या कहते हैं? सोना का दागीना में, दागीना कहते क्या, जेवर, उसमें माणिक जड़ा है, तो माणिक का स्वभाव का घात नहीं। माणिक तो माणिक है। एम कर्म रूपी सुवर्ण, उसमें भगवान आत्मा जो माणिक जैसा है, तो इतना मात्र से उसका पराभव नहीं। क्या किया? तो नाम कर्म जो है, मनुष्य गति, देव गति कर्म है ना, तो ये कर्म मात्र से आत्मा का स्वभाव का पराभव घात होकर गति नहीं हुई है। समझ में आया? जैसे सोना का दाग जेवर में माणिक जड़ने से माणिक का स्वभाव का घात नहीं हुआ, तो भिन्न है। ऐसे कर्म जड़ का उदय में भगवान आत्मा तो अंदर भिन्न है, वो जड़ कर्म से आत्मा में पराभव हुआ, गति का स्वभाव का न ऐसा है नहीं। समझ में आया? अग्नि अधिकार है, संकीर्त का अधिकार है। अग्नि आत्मा जो है उसका कर्म में रहा, तो कर्म के मात्र से आत्मा का स्वभाव का घात नहीं होता। सोना का जेवर में माणिक जड़ने से माणिक का स्वभाव का घात होता नहीं। माणिक तो माणिक है अंदर में। समझ में आया? ऐसे भगवान आत्मा कर्म नाम कर्म का उदय है, और उसमें भगवान आत्मा रहा है, तो इतना मात्र से आत्मा का स्वभाव का पराभव नहीं है। है वहां जीव स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता, तो कैसे है? सोना में, सोना का जेवर में, दागीना में माणिक जड़िया, तो माणिक का कोई स्वभाव का घात नहीं है। माणिक तो माणिक है। भगवान आत्मा शरीर की बात नहीं है, अब तो जड़ है, ये उसकी बात है नहीं। कर्म जड़ है, इसका समीप में रहते हैं। आत्मा अंदर कर्म नाम कर्म अजीव का उदय है, तो अजीव का उदय तो अजीव की पर्याय है। अजीव की पर्याय में आत्मा भगवान रहा, तो उससे आत्मा का स्वभाव का घात होकर संसार की चार गति मिलती है, ऐसा है नहीं। कह रहे हैं क्या?
जीव स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। भगवान आत्मा चिदानंद अमृत का पूर्व, ज्ञानानंद का अमृत का पूर्व है, उसका अनुभव नहीं करते। तो चार गति उत्पन्न होती है ये स्वभाव का घात होकर। समझ में आया? हाँ। भगवान आत्मा तो चिदानंद अमृत का पूर है, ज्ञान का, नूर का, तेज का पूर है। ऐसा भगवान आत्मा जेम सोना का जेवर में माणिक की माणिक का स्वभाव का घात नहीं, एम कर्म का उदय जड़ है तो साथ में आत्मा है, तो उससे आत्मा का स्वभाव का घात नहीं है। हाँ। समझ में आया पंडित जी? हाँ। है क्या संसार चार गति मिलती है क्या? मनुष्य गति, त्रियंग गति, निगोद गति, देव गति। तो ये ऐसी गति की विकृत अवस्था हुई कैसे है? नाम कर्म का मध्य में रहने से तो उसके कारण से तो होता नहीं। तो क्या है? जीव स्वभाव का उपलब्ध नहीं करता। भगवान आत्मा शरीर से तो भिन्न है, कर्म से तो भिन्न है, और दया दान व्रत भक्ति का परिणाम जो है उससे भी भिन्न भगवान है। ये आत्मा का अनुभव नहीं करते हैं, वो कारण है स्वभाव का घात दिखने में आता है। पंडित जी हाँ। अरे दुनिया क्या कर्म से होता है, कर्म से होता है। ज्ञानावरणी के कारण ज्ञान का हीनापना होता है, ज्ञानावरणी का खूब में ज्ञान की वृद्धि होती है, सब झूठ बात है। जब कर्म का मध्य में पड़ा आत्मा, जब सोना का जेवर में माणिक, तो ऐसा है नहीं, ऐसा ही है। एम जड़ कर्म में अजीब है, उसकी अवस्था में तो अपनी पर्याय को छूती नहीं। नाम कर्म की अवस्था जड़ की है तो अपनी पर्याय को छूती नहीं, और अपनी पर्याय जड़ की पर्याय कर्म को छूती नहीं कभी। दो बीच में तो अत्यंत अभाव है। जिनी बात है प्रभु। ત્યારે है क्या? संसार गति चार मिली है क्या? तुम तो ना पाते कि नाम कर्म में रहा छता उसका पराभव नहीं। समझ में आया? तो क्या है प्रभु? ये है कि अपने अमृतपुर का सागर भगवान, उसका अनुभव नहीं करते हैं। ये कारण है चार गति मिलती है। समझ में आया? लोगों तो अति अत्यार सदी से कर्म से होता है, कर्म से होता है, कर्म से होता है। ज्ञानावरणी क्रम का उदय हो तो ज्ञान की हीनी दशा होती है। ज्ञानावरणी का प्रसंग हो तो ज्ञान की अधिक शुद्धि दिखते हैं। सब झूठ है। ये तो कर्म जड़ की पर्याय में रहा तो क्या पर्याय को छूता है हो? तो भिन्न बना है भगवान। तो कर्म का सत्ता में तो विलय हो, उसे तो भिन्न, पण सत्ता में से पाक में आया, कर्म का पाक उदय आया। तो उदय आया तो आत्मा तो ऐसा न ऐसा आत्मा भिन्न है उससे कोई आत्मा में पराभव हुआ,
ऐसा है नहीं। हाँ 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 हाँ। अनिकांत कहते हैं कर्म से नहीं न अपने से ही अनिकांत, और दृढ़ से नहीं न अपने दृढ़ से है, ये अनिकांत है। एकांत कहते हैं अनिकांत है, कर्म से भी होते हैं अपने में होते हैं, अनिकांत है। ये अनिकांत है ही नहीं, मिथ्या एकांत है। हाँ हाँ, धन्यवाद बापू। हाँ हाँ, हाँ मोटी तकरार। आई तो दृष्टांति क्या दिया। कुमकुंदाचार्य तो नाम मात्र क्या है, अमृतचंद्र आचार्य दृष्टांत दिया कि सोनाना दागीना शहरों में माणिक है, तो उसमें माणिक में परागत क्या हुआ, परागत ये तो है ही। ऐसे जड़ की पर्याय के बीच में भगवान आत्मा है, तो उसमें पराभव क्या हुआ। तो संसार कैसे हुआ, ये कर्म के कारण, तो कर्म तो जड़ है, और आत्मा जैसे सोना का दागिना में माणिक पड़ा है, ऐसे जड़ का उदय में आत्मा तो भिन्न पड़ा है। इतने मात्र से आत्मा में पराभव संसार की उत्पत्ति आचार गति की होती है, ऐसा नहीं। सर है क्या कि भगवान अमृत का पूर्व चैतन्य प्रभु, ब्रह्मानंद आत्मा, ब्रह्म नाम आनंद का पूर्व प्रभु, सुख का सागर, सुख ना सागर ना जल से भरा पड़ा प्रभु, अमृत ना सुख ना सागर से भरा पड़ा, उसका अनुभव नहीं करते हैं, वो तरफ का सन्मुखता नहीं करते हैं, उसका आश्रय नहीं करते हैं, एक कारण संसार मिलता है। समझ में आया, बहुत फेरफार है भाई। पंडित लोग नहीं, सब ऐसा कर्म से होता है, कर्म से होता है, नहीं तो भगवान ना पाते हैं। परद्रव्य से परद्रव्य में कुछ होता है, ऐसा कभी होता नहीं, ये सिद्ध करना है। परद्रव्य से परद्रव्य में कुछ होता है, ये बात झूठी, तो कर्म परद्रव्य है, आत्मा से परद्रव्य है, तो कर्म परद्रव्य से आत्मा में पराभव हो, ऐसा कभी होता नहीं। तो सेठ अभी बात है। आई तो जैन में आई नहीं तो लोग को ईश्वर करता करता ना, जैन में कर्म करता, लोग ईश्वर तो चैतन्य मानते है तो झूठ, और जैन में कर्म करता, जड़ करता। मिथ्या भ्रांति अज्ञान है। समझ में आया। है क्या, कर्म का उदय है, नाम कर्म सत्ता में पड़ा है, उसका उदय भी आया, उसमें भगवान आत्मा, वो जिन सोना का दागिना में माणिक पड़ा है, तो माणिक ही जब है, माणिक में कुछ पराभव हुआ है, ऐसा है नहीं। ऐसे 8 कर्म जड़ है, जड़ के मध्य में भगवान आत्मा है, तो उससे कोई पराभव है नहीं। समझ में आया। तो संसार क्यों मिलते हैं नरक में निगोद, निगोद में अनंत अनंत भव किया, एक साथ में 18 भव, ऐसे निरोध में लहसुन डूंगरी अनंत बार भव अनंत किया, तो किसके कारण से, कर्म के कारण से नहीं, तुम किसके कारण से। वो कहते हैं
प्रभु तुम सुन तो सही, परद्रव्य के बीच में प्रभु है तो परद्रव्य के कारण अपने में पराभव, शांति का आनंद का अभाव है, दिखते हैं, ऐसा है नहीं। समझ में आया? है क्या कि वही जीव स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। चिदानंद ज्ञानानंद अमृत रूप प्रभु तो अमृत का स्वाद ये नहीं देते हैं। समझ में आया? अपना अमृत स्वरूप भगवान आत्मा परम ब्रह्म स्वरूप प्रभु अंदर है, भगवत स्वरूप है, वितराग मूर्ति प्रभु आत्मा है, वितराग स्वरूप में विराजमान आत्मा है। उसका अनुभव वितराग भाव से नहीं करते हैं तो राग का अनुभव करते हैं तो चार गति संसार मिलती है। मोटो वादा तकरार, पंडितों बीच में आ तकरार, तीर के साथ में बहुत तकरार हुई थी वर्ण जी के साथ। वर्ण जी के कर्म से होता है ऐसा, ज्ञान की हीनी दशा अपने में होती है, कर्म से होती है, और ज्ञानावरणी कर्म से ज्ञानावरणी का क्षोभ्रम होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है। बिल्कुल झूठ है कि बहुत चर्चा चली थी, सब पंडितों ने ये श्रद्धा थे, आईना पढ़ते हैं कि कर्म में मद में रहते छते, कर्म से आत्मा में कुछ होता नहीं। ये अपना चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा अपना स्वरूप का अनुभव नहीं करते हैं और राग ने द्वेष का विकल्प का अनुभव करते हैं, वो कारण से स्वभाव का पराभव होता है, कर्म से पराभव होता है, ऐसा है नहीं। बहुत फेर है चरित्र बने न मैं तो इकोतिर की हिसाब से हम तो कहते हैं इकोतिर 64 वर्ष हुआ, 60 और 4 उससे हम कहते हैं पहले से हम कर्म से बिल्कुल आत्मा में होता नहीं कहीं। वो परद्रव्य है, भगवान आत्मा स्वद्रव्य है, तो परद्रव्य से परद्रव्य में कुछ हो ऐसी वस्तु की चीज है नहीं। ये लोग को ईश्वर करता मानते हैं, तुम कर्म करता मानते हैं, सब एक ही मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? कितना खुलासा है। दृष्टांति कैसा दिया? सुवर्ण के जेवर में माणिक को जड़ा, तो जड़ा से उसे माणिक में पराभव क्या हुआ? उसका प्रकाश में, उसकी सामर्थ्य में उसके अभाव क्या हुआ? एम 8 कर्म जड़ है, उसमें साथ में संयोग आत्मा रहा, तो उससे आत्मा में पराभव में संसार कहां से आया? उससे संसार है नहीं। संसार तो अपना स्वरूप का अनुभव का अभाव करके राग ने द्वेष ने पुण्य पाप का अनुभव करते हैं और ये मेरी चीजें मानते हैं, वो कारण से 4 गति संसार मिलती है। रविनाथ जी, आचार्य क्लास तो तेरी तो देखा ही नहीं था हम शास्त्र, तो शास्त्र 78 में मिला, 78 97 कितना वर्ष हुआ? 57 वर्ष। तो पहले तो 71 में हम तो कहते हैं, तो 78 में तो शास्त्र भी देखा नहीं था, तो अंदर में से भाई आई। अभी तक लोग को संप्रदाय, जैन संप्रदाय मानते हैं कि कर्म से ज्ञानावरणी, कर्म से ज्ञान हीना होता है, और दर्शन मोह के कारण आत्मा में मिथ्यात होता है, और अंतराय कर्म के कारण से दान आदि में अंतराय पड़ती है। ऐसी बात है, सब झूठ है कि 71 64 वर्ष हुआ, 60 और 4 दीक्षा में 66 वर्ष हुआ ने, उसमें दीक्षा दिया ने, ढूंढ दिया ने स्थान का 66 60 और 6
और शरीर को नींव पूरा हुआ। हाँ हाँ, नींव नींव कहते, क्या कहते, नवी नवी नवी। प्रभावना से जब हम यहाँ आया है, महाविद्या में समाया है, तो महाविद्या में से आया का 90 वर्ष पूरा हुआ, 91 में आज बैठा। क्योंकि जन्म वैशाख शुद्ध दूज क्या था, तो जन्म पहले 9.25 मास माता का पेट में रहा, ये आयुष यहाँ का है। तो खरेखर तो मानुष में जहाँ आया ત્યાં से आयुष शुरू हुआ है। समझ में आया? वो को जन्म से कि नहीं, बोला 9.25 महीना है, ये यहाँ का आयुष है, यहाँ की युगता से यहाँ रहा है, कर्म से भी नहीं। अपनी पर्याय की योग्यता, अपना अनुभव, अतीन्द्रिय आनंद का सम्यक दर्शन बिना अनुभव होता नहीं। सम्यक दर्शन में आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का, अमृत का पूर्व उसका स्वाद आता है, तो स्वाद से जानने में आता है कि आत्मा आनंद पूर्ण आनंद है। तो संकीर्ति को अपना स्वभाव की विपरीत दृष्टि से जो पराभव था, ये पराभव होता नहीं। थोड़ी जी कमजोरी अस्थिरता की है, इतना पराभव होता है। ये स्थिरता का भी स्थिरता अंदर करके अस्थिरता छोड़ देते हैं, पूर्ण आनंद ने पूर्ण के ज्ञान प्राप्त होगा। कोई फर्क के कारण से होगा ऐसी बात है नहीं। सारी बात कहाँ से ये कहते हैं अपना स्वभाव का उपलब्ध नहीं करता, उपलब्ध में अर्थ अनुभव नहीं करता। ये राग पुण्य ने, पाप दया ने, दान व्रत ने, भक्ति काम ने, क्रोध, ये विकार का अनुभव में दृष्टि पड़ी है, पर्याय दृष्टि कहाँ पड़ी है, तो अपना स्वभाव का अनुभव करते नहीं। स्वभाव का अनुभव नहीं करते हैं, वो कारण विकृत का अनुभव करते हैं, उससे अपना स्वभाव का पराभव होता है, कर्म से नहीं। आखिरी बात भारी है। त्रिणी फिरका में एक एक बात चलती है, कर्म से होता है, कर्म से होता है, कर्म से होता है। अपना ज्ञान का हीनी दशा क्या अपने अपने से हो, दूसरी चीज है उससे अपने में ज्ञान की हीनी होती है दिशा। हेम अज्ञानी कहते हैं जोरदार है, खबर है। आई तो परमात्मा संत तो आगती आया, संत सर्वज्ञ भगवान है जो कहान है, ऐसी बात दिगंबर संतों कहते हैं, ऐसी बात कहीं दूसरे है नहीं। श्वेतांबर में तो कर्म से होता है, कर्म से होता है, ऐसी बात है सारी। वो तो नया कल्पित बनाया शास्त्र, भगवान का ही शास्त्र है ही नहीं उसका। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।